नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले का भारत ने बदला लेना शुरू कर दिया है। अभी तो सिर्फ शुरुआत है। पाकिस्तान जिसे आतंक का पनाहगार कहा जाता है, उसे हिंदुस्तान ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। चाहे सिंधु जल समझौते पर रुकावट हो या फिर वीजा पर रुकने वाले नागरिकों को देश निकाला देना, इन कड़े फैसलों ने आतंक के आकाओं को घुटने टेकने के लिए अब मजबूर कर दिया है। पहलगाम में हुए कायराना आतंकवादी हमले के बाद भारत ने जो कड़े फैसले लिए हैं, वो पाकिस्तान को आने वाले दिनों में घुटने टेकने को मजबूर कर सकते हैं। अगर फिर भी आतंक के पनाहगार नहीं माने तो बड़े अंजाम भुगतने पड़ सकते हैं। आतंक के आका को भारत नहीं बख्शेगा। चुन चुन कर लिया जाएगा बदला। पाक को भारत का मुंहतोड़ जवाब। हुक्का पानी बंद, पाकिस्तानियों का वीजा रद्द। अंग्रेजी हुकूमत की बदौलत भारत की सरजमीन से अलग हुआ एक देश पाकिस्तान आज भारत के लोगों के खून का प्यासा बन चुका है। ये कहना गलत नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लगातार आतंकी हमलों को नकारने वाला मुल्क जिसे पड़ोसी कहते हुए भी शर्म आती है, कायराना हमले कराकर भारत को जख्म देता रहा है। भारत हर आतंकवादी हमले के बाद ये साबित कर चुका है कि नापाक कारनामों के पीछे पाकिस्तान का ही हाथ रहा है। लेकिन गंगा जमुनी तहजीब का दावा करने वाले पाकिस्तान में ऐसे आतंक के आकाओं को पनाह दी गई है। और मोदी, तू चाहता है कि तू ढाका में खड़ा होकर ढाका यूनिवर्सिटी में यह कहे कि मशरकी पाकिस्तान को हमने तोड़ा, बांग्लादेश हमने बनाया, रक्त हमने बहाई, खून खून कहता, मोदी कहता खून मैंने दिया, और तू वहां यह बकवास करे और कहे कि हाफिज सईद चुप रहे और मैं चुप नहीं रहूंगा। तेरी जुबान इंशाअल्लाह हम खींच के रहेंगे। तू दबाव डाल रहा है इस्लामाबाद पर। हाफिज सईद क्यों बोलता है? और तू बोलेगा तो हम बोलेंगे इंशाअल्लाह। तू कहेगा कि पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, कश्मीर के अंदर डैम बना के तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे, पाकिस्तान की ज़राअत सनत का खात्मा करके, पाकिस्तान की मईशत तबाह करके, सी पैक के मंसूबे नाकाम करने के लिए तू बड़के मारेगा और तू चाहेगा हम चुप रहे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। पाकिस्तान की ओर से कई बार पीठ पर छुरा घोंपकर भारतीयों को गहरे जख्म दिए गए, कई जंग भी हुई, लेकिन मानवता के प्रेमी भारत की ओर से कभी भी पाकिस्तान के लिए पानी नहीं रोका गया था। लेकिन इस बार हालात ऐसे खराब हुए कि मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने पाकिस्तान को ठीक से सबक सिखाने का फैसला ले लिया है। कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है।
अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। पहलगाम हमले के बाद मोदी सरकार ने कई कूटनीतिक कदम उठाए जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान को घुटने टेकने को मजबूर करने का ट्रेलर भर है। आतंक के आका का हुक्का पानी बंद, 6 बड़े फैसले, सिंधु जल संधि पर रोक, अटारी चेकपोस्ट बंद, पाक नागरिकों का वीजा कैंसिल, देश छोड़ने का अल्टीमेटम, पाक उच्चायोग में कर्मचारी कम करना, पाक का आधिकारिक एक्स अकाउंट बैन। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले को लेकर देश भर में गुस्सा है। एक सुर में मोदी सरकार से बदला लेने की मांग की जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक में पहलगाम हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार मानते हुए सख्त प्रतिबंध लगाने के कदम उठाए गए हैं। भारत में पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया गया। साथ में पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा भी रद्द कर दिए गए। यही नहीं, अटारी चेकपोस्ट और पाकिस्तानी उच्चायोग बंद करने का भारत ने फैसला किया है। पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद करने के बाद भारत अब राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक मोर्चे पर उसे गहरी चोट देने की कवायद में लगा है। सीसीएस की बैठक के बाद लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को स्थगित किया गया है। पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए गए। पाकिस्तान के नागरिकों को सार्क वीजा योजना के तहत भी नहीं आने दिया जाएगा और अटारी जांच चौकी को भी तत्काल प्रभाव से बंद करने का फैसला लिया गया है। विक्रम मिश्र ने बताया कि भारत में पाकिस्तानी हाई कमीशन में रक्षा, सैन्य और नौसेना व वायुसेना सलाहकारों को 7 दिन में देश छोड़ने को कहा गया है। साथ ही भारत ने पाकिस्तान में स्थित अपने उच्चायोग से सलाहकारों को वापस बुला लिया है। The CCS decided upon the following measures. 1. The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. 2. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. 3. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SARC visa exemption scheme visas. Any SVAS visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. और ऐसा तब तक जारी रहेगा जब तक कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के लिए अपना समर्थन बंद नहीं कर देता। इस पहलगाम आतंकी हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार मानते हुए भारत ने उसके खिलाफ सख्त कदम उठाया है। विदेश मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 19 सितंबर 1960 को दोनों देशों के बीच 6 नदियों के पानी को लेकर एक समझौता हुआ था, जिसे सिंधु जल संधि के नाम से जाना जाता है। इसके तहत भारत को रावी, व्यास और सतलुज नदी का अधिकार मिला, जबकि पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब नदी का इस्तेमाल की इजाजत मिली। इस संधि का मकसद था कि दोनों देशों में पानी को लेकर कोई संघर्ष न हो, लेकिन पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत को सिंधु जल संधि को स्थगित करने जैसा कठोर फैसला लेना पड़ा। भारत ने पाकिस्तान के साथ सारे नाते रिश्ते खत्म कर कूटनीतिक तौर पर चोट दी है। पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को भारत छोड़ने का अल्टीमेटम दिया गया है। अब तक भारत से जो छोटे छोटे सामानों की आवाजाही होती थी वो भी पूरी तरह से बंद हो जाएगी। पाकिस्तान के नागरिकों को सार्क वीजा योजना के तहत भी भारत नहीं आने दिया जाएगा। पाकिस्तान के कई लोगों की रिश्तेदारी भारत में है। ऐसे में कई बार पाकिस्तानी लोग रिश्तेदार बनकर भारत आते हैं, लेकिन अब ऐसा भी नहीं हो पाएगा। मोदी सरकार ने पाकिस्तान के साथ सांकेतिक तौर पर सख्त संदेश दिया है। इस तरह यह पाकिस्तान से हर तरीके से संबंध तोड़ने की तैयारी है। इतना ही नहीं, भारत सरकार की ओर से पाकिस्तान का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट भी बैन कर दिया गया। मैं इस मंच से
देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। पहलगाम हमले के बाद देश पूरी तरह से मोदी सरकार के साथ खड़ा है। सरकार ने भी भरोसा दिया है कि पहलगाम में गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। विपक्ष भी सरकार के साथ पूरी मजबूती से खड़ा हुआ। भारत के इन कूटनीतिक कदमों से पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा, लेकिन टीआरएफ के कायराना हमले में गई बेकसूर लोगों की जान की भरपाई अब नहीं की जा सकती, लेकिन भारत सरकार के कड़े कदमों से कई जानें जरूर बचाई जा सकती हैं। न्यूज़ डेस्क, हरियाणा न्यूज़। तो पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब अब भारत पाकिस्तान को चुन चुन कर दे रहा है। पाकिस्तानियों को भारत से खदेड़ा जा रहा है और पाकिस्तान का पानी भी बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही अब पाकिस्तान पर चौतरफा वार करने के लिए भी रणनीति तैयार की जा रही है। बैठकों का दौर जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक जारी है। ऐसे में तो यह बात कही जा सकती है कि पाकिस्तान की शामत अब आ गई है। पाकिस्तान के अंत का काउंटडाउन स्टार्ट। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने का प्लान तैयार। उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। एलओसी पर सेना तैयार, पाकिस्तान पर होगा तगड़ा वार। मिट्टी में मिल जाएगा वो पाकिस्तान जिसने गुस्ताखी की है हिंदुस्तान की शांति में दखल अंदाजी करने की। उस पाकिस्तान का नामो निशान मिटा दिया जाएगा जिसने भारत के मुकुट जम्मू कश्मीर में खून की नदियां बहाई, मासूम लोगों का कत्लेआम किया और फिर भारत को ही गीदड़ भभकिया भी देने लगा। अब इसी पाकिस्तान पर चौतरफा अटैक करने के लिए भारत सरकार ने पूरा प्लान तैयार कर लिया और कुछ ही दिनों में यह प्लान एग्जीक्यूट भी होगा, जिसके बाद पाकिस्तान थर-थर कांपने लगेगा। भारत ने पाकिस्तान के लिए कैसी सजा मुकर्रर की है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को बता दिया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पीएम मोदी के इन शब्दों और उनकी बोली से समझ लीजिए कि भारत का क्रोध इस वक्त किस चोटी पर पहुंचा हुआ है। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने निर्दोष हिंदुओं का जो कत्लेआम किया, उससे न सिर्फ पीएम मोदी बल्कि भारतीय सेना और भारत की 140 करोड़ आवाम का गुस्सा 7वें आसमान पर है। पाकिस्तान के खिलाफ देश भर में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक की सड़कों पर पाकिस्तान के पुतले जलाए जा रहे हैं और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। जो कश्मीर के पहलगाम में जघन्य अपराध किया है उसकी घोर निंदा करती है और प्रधानमंत्री से अनुरोध करती है कि इनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाए ताकि शांति प्रिय भारत देश में जो है शांति बना सके और आगे जो ऐसी इनकी जो कौम है ना, आगे ऐसा जघन्य अपराध ना करे और ऐसी इनको सजा दी जाए कि इनकी साथ पीढ़ियां भी ऐसी कार्रवाई ना कर सके। इससे इतर भारत सरकार लगातार बैठकें कर पाकिस्तान को कहां और कब चोट देनी है इसका पूरा रोड मैप बना रही है।
आतंकवाद की कमर तोड़ने और उसी आतंकवाद का आका बनकर बैठे पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सभी सियासी दल एक साथ और एक स्वर में बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को उसकी कल्पना से भी परे की सजा मिलनी चाहिए। टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा, और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। हमने सब लोगों ने मिलके जो पहलगाम में इंसिडेंट हुआ है उसको सभी लोगों ने कंडेम किया। ऑल पार्टी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ये वो ऐसा कुछ। और दूसरी चीज हमने ये कहा कि कश्मीर में शांति रखने के लिए वो अच्छा प्रयास करे और वहां पर शांति रखना जरूरी है। ये बात उनके सामने हमने रखा और उन्होंने ये कहा कि सभी एक्शन ले लें। जम्मू कश्मीर में जो हमारे सैलानी थे, टूरिस्ट परिवार सहित घूमने के लिए जाते थे, जो कायरतापूर्ण एक योजनाबद्ध तरीके से वहां हमला हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। जो परिवारों को वहां दुख हुआ है, जिन परिवारों के लोग गए हैं, उनके साथ सरकार पूर्ण रूप से खड़ी है इस दुख की घड़ी में। मैं परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना भी करूंगा कि उन दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे और जो ये गहरा दुख हुआ है उसको सहन करने की शक्ति दे। परंतु जो लोगों ने ये कायरतापूर्ण इस घटना को अंजाम दिया है वो कोई बचेगा नहीं। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई और ऐसी कार्रवाई कि आगे भी व्यक्ति मुंह उठाता हुआ सोचे 4 बार कि अगर मैं कोई काम करूंगा तो मेरे साथ ही अंजाम होगा। Every single Indian stands united, stands together so that we can defeat what the terrorists were trying to do. It's sad to see that some people are attacking my brothers and sisters from Kashmir and the rest of the country. And I think it's very important that all of us stand together, stand united and fight this nasty action that has been taken and defeat terrorism once and for all. I came here, I mentioned that I met one of the people who was injured. I also met Chief Minister and LG, and they briefed me about what had happened, and I assured both of them that myself and our party is going to support fully. एक और दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पीएम मोदी लगातार बैठकें कर रहे हैं, तो दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मीटिंग लेकर भारत में रह रहे सभी पाकिस्तानियों को खोजकर पाकिस्तान भेजने के आदेश दिए। एक दिन पहले ही भारत सरकार ने सभी पाकिस्तानियों को 48 घंटे में देश छोड़ने को कहा था। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान को जाने वाली नदियों का पानी भी रोक दिया। वहीं जम्मू कश्मीर में सेना मोर्चा संभाले हुए है। एलओसी पर भारतीय सेना पाकिस्तानियों को ढूंढ ढूंढ कर मौत के घाट उतार रही है और पूरी घाटी में उन आतंकवादियों की भी तलाशी की जा रही है जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी खुद फील्ड पर उतर चुके हैं।
इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान और आतंकवाद के अंत का काउंटडाउन अब कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो साल 1960 में हुए सिंगू जल समझौते को रोकने से भारत ने पाकिस्तान को साफ संकेत दे दिया है कि दुश्मनों को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा और भारत पूरी तरह से इसके लिए तैयार है। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए कि इस पानी को रोके जाने से क्या कुछ पाकिस्तान को झेलना पड़ सकता है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अयूब खान के साथ यह समझौता हुआ था। सिंधु बेसिन से बहने वाली 6 नदियों को पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में बांटा गया था। समझौते के मुताबिक ब्यास, रावी और सतलुज को पूर्वी नदियां माना गया। पूर्वी नदियों का पानी भारत के उपयोग के लिए तय हुआ। सिंधु, चेनाब और झेलम को पश्चिमी नदियां माना गया। पश्चिमी नदियों का पानी पाकिस्तान के लिए तय किया गया। पश्चिमी हिस्से की नदियों का 20% पानी रोकने की पावर भारत को दी गई। दुनिया के नक्शे से आतंक को मिटाने के लिए भारत सरकार का यह फैसला एक बड़ा वेपन है। सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों का 80% पानी मिलता है, जो उसकी कृषि और अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। पाकिस्तान में 47 मिलियन एकड़ से अधिक भूमि की सिंचाई इन नदियों पर निर्भर है। पानी की सप्लाई रोकने से पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों में कृषि उत्पादन, विशेष रूप से गेहूं और चावल पर गंभीर असर पड़ेगा।
साथ भी जल समझौता करने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर जल समझौता नहीं हो पाता है तो उतार चढ़ाव के दौर में भारत की बड़ी आबादी को कभी पानी की किल्लत तो कभी मैदानों में बाढ़ का सामना भी करना पड़ सकता है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो बैक टू बैक भारत की तरफ से हो रहे कड़े एक्शन के बाद यह तो साफ है कि जल्द ही आतंक के खिलाफ एक बहुत बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। और यह भी माना जा रहा है कि इस बार जो बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा वो पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के लिए आतंक के खिलाफ एक उदाहरण बन जाएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।